जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी, कहना मुश्किल है। ये गलतफहमी अब हटा लीजिए। ऐसे-ऐसे क्षेत्र जहां पर 40-40% तक मुस्लिम मतदाताओं की संख्या थी, उस इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। क्रॉस पोलराइजेशन हुआ है। अभी तक मुस्लिम मतदाताओं को लगता था कि हम एक मुश्त जिसको चाहें उसको जिता सकते हैं और पोलराइज हो जाती थी जनता उनके पक्ष में, और थोड़ा बहुत भी हिंदू का अगर वोट मिल जाता था तो श्योर शॉर्ट विजय होती थी। मान लीजिए कि जहां पर 40% वोटर मुस्लिम 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 मतदाता हैं, तो 10% की ही दरकार है। 50% पे तो आप बल्ले बल्ले हो सकते हैं। 5% भी अगर कहीं से आ गया, 45% भी आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। टोटल वोटिंग परसेंटेज का अगर 45% किसी एक उम्मीदवार को मिलता है तो उनकी जीत ऑलमोस्ट सुरक्षित होती है, सुनिश्चित होती है। अब वो भी भय अंदर अंदर सता रहा है ममता दीदी को कि ठीक है, हमने यूसुफ को तो बोल दिया कि चलो इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दिया यूसुफ ने। अब मैं जहां यूसुफ के इलाके से अगर मैं लड़ता हूं, यूसुफ उसी जगह से जीते हैं जहां मुस्लिम मतदाता अधिक है, तो वहां पे ऐसा लग रहा है कि वो सीट श्योर माना जा रहा है। अब वो स्थिति नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन ममता दीदी के पास कोई और रास्ता भी नहीं है। राज्यसभा के दरवाजे बंद हैं, विधान परिषद है नहीं, विधानसभा के दरवाजे भी बंद हैं। विधानसभा में भी ये हो सकता है कि चलो कहीं से इस्तीफा दे दो, लेकिन अब वो विधानसभा में रहना नहीं चाहती। ये कोई सिद्धारमैया तो है नहीं कि विधानसभा में रहना चाहिए। वो अब चाहती हैं कि अब राष्ट्रीय राजनीति करें, वहां हो गया, वहां अभी तत्काल कुछ नहीं हो सकता है। या फिर उनके बहुत सारे समर्थक ये भी कह रहे हैं, ये छोटी खबर आ रही है ये भी, कि आप बंगाल ना छोड़ें। हम में से जो जो अभी 62 गए हैं वो गए हैं, लेकिन बाकी जो हम में से कोई एमएलए हैं वो इस्तीफा दे देते हैं और आप एमएलए का चुनाव कर लीजिए। लेकिन मित्रों, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, दोनों चुनाव ममता बनर्जी के लिए बहुत कठिन परीक्षा होने वाली है। क्योंकि फाल्टा सीट से, जहां आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, फाल्टा सीट पे जो जहांगीर खान का गढ़ है, जो अभिषेक बनर्जी का समझिए फिफडॉम था, सिटाडल था, उसमें एंट्री नामुमकिन थी, सोच पाना भी मुश्किल था। उस जगह से जो अभिषेक बनर्जी का गढ़, जहांगीर खान का गढ़, डरे हुए मतदाता, पूरे डर के माहौल में जीने वाले लोग, वो जब डर का अपना पूरा अंगूछा उतार करके फेंक दिया और भगवा अंगूछा धारण कर लिया और ध्वज भी धारण कर लिया और 1,09,000 से अधिक अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते फाल्टा से। ये इस बात का प्रमाण है कि ममता बनर्जी का ऐसा नहीं कि अजेय हैं। नंदीग्राम से हार गई, इस बार भवानीपुर से हार गई। दो बार एक ही उम्मीदवार ने, जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु जी, उन्होंने नंदीग्राम में हराया 2021 में, 2026 में भवानीपुर में हरा दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि ममता बनर्जी अजेय हैं, हार नहीं सकती हैं। वो हार चुकी हैं, दो बार हार चुकी हैं, 21 में हारी, 26 में हारी। तो अब ममता बनर्जी का वो हैवी वेट जो है वो भी खत्म हो गया। ममता बनर्जी कहीं की नहीं रही। उनको लग रहा था कि ममता बनर्जी को लग रहा था कि अभी जब चुनाव खत्म हो जाएंगे और मैं एक बार दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगी तो इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व मैं करूंगी। और उनके लिए बड़े बड़े सिपह सालार, अभी मणिशंकर अय्यर कहां दुबक गए मुझे मालूम नहीं, लेकिन कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर कह रहे थे कि राहुल गांधी को अपना नेतृत्व सौंप देना चाहिए ममता जी के हाथों में और राहुल गांधी को ममता जी का झंडा उठा लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को ममता जी को अध्यक्ष बना देना चाहिए, उनको वापस कांग्रेस में लाना चाहिए, तृणमूल कांग्रेस को मर्ज करा देना चाहिए कांग्रेस में, और वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो देश में कमाल हो सकता है। इतने बड़े सपने दिखा रहे थे मणिशंकर अय्यर राहुल गांधी को। राहुल गांधी मुस्कुरा रहे होंगे। अभी राहुल गांधी इतने खुश हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
उनके सारे दुश्मन एक एक करके खत्म हो गए, और खत्म किसने किया? श्रीमान मोदी ने किया। तो मोदी और राहुल गांधी तो इस मामले में दोनों बल्ले बल्ले हैं। राहुल गांधी तो मोदी की सुबह शाम उठते ही आरती कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं उनकी तस्वीर की, कि आपने बहुत कमाल का काम किया, कि जो काम हमसे नहीं होता वो आपने कर दिया। कांग्रेस पार्टी तो कभी ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में पछाड़ नहीं पाती, लेकिन मोदी ने कर दिया। तो मोदी को एक प्रकार से वो अंदर अंदर तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी की जो कल्पना थी, जो इच्छा थी, जो सपना था, वो सब चूर चूर हो गया। और साथ ही साथ मणिशंकर अय्यर जैसे सलाहकार के भी सपने खत्म हो गए, चूर चूर हो गए। तो ममता बनर्जी के लिए जो स्थिति है वो बहुत ही विकराल बनी हुई है। अब वो करें तो करें क्या, जाएं तो कहां जाएं? विधानसभा जाने में दिक्कत है, लोकसभा जाने में दिक्कत है, राज्यसभा जा नहीं सकती है, विधान परिषद है नहीं। और इस दोनों के लिए अगर कोई सीट खाली करता भी है तो वहां से वो जीत ही जाएंगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल दौर में ममता जी फंस गई हैं, और ये दौर लाने में उनके भतीजे श्रीमान अभिषेक बनर्जी की बड़ी भूमिका है। मुझे नहीं मालूम कि अभिषेक जी की कितनी बड़ी भूमिका है, क्योंकि ममता जी अभी भी अभिषेक जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाए हुए हैं। इसका मतलब है कि ममता जी ये समझ रही होंगी कि बेकार का इस बच्चे के ऊपर लगा रहा है, ये बच्चा है, थोड़ा बहुत इधर उधर करता है, लेकिन ये इतना पॉलिटिकली शार्प नहीं है। लेकिन उनके कृतित्व ने पार्टी को बहुत कमजोर किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आज ऋतुव्रत बनर्जी भी कह रहे हैं कि गलती अभिषेक बनर्जी की है, गलती आईपैक की है, गलती ममता दीदी की नहीं है। या आप उलट के ये अगर ममता जी के पक्ष को सुने तो ममता जी शायद ये सोच रही होंगी कि वो तो एक बहाना बना रहा है, उसको असल में नाराजगी हमसे है, लेकिन मेरे बारे में वो चूंकि बोल नहीं सकता है क्योंकि मैंने उसे बनाया है, तो वो अपनी कृतज्ञता को छिपाने के लिए उन्होंने जो पीठ में हमें खंजर भोंका है, इसे वो लेजिटिमेसी देने के लिए वो कह रहे हैं कि हम अभिषेक बनर्जी की वजह से और आईपैक की वजह से हम नाराज हैं। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि ये लोग धोखेबाज हैं। इनके ऊपर हमने भरोसा किया, सीपीआईएम ने इनको निकाला था, हमने इनको ले लिया, और आज इन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया। चाहे मामला जो भी हो, दौर बहुत बुरा है ममता जी का। और श्रीमान जहांगीर खान आज के बाद पुलिस की हथकड़ी में, बंद कमरे में क्या क्या राज खोलते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं, ये भी आप देखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।